Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 9.2 from chapter 9 algebraic expressions and identities. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप ऑल वीडियोज 1 by 1 देख सकते हो. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1 विच इज़ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ. दैट मीन्स यहाँ पे हमें इन एक्सप्रेशंस का आपस में इंटू करना है. तो फर्स्ट पार्ट है 4x का पावर क्यू एंड -3x. प्रोडक्ट निकालना है तो इसमें हम लिख लेंगे 4x का पावर क्यू एंड की जगह इंटू का साइन -3x. क्लियर. तो दोनों को अब इंटू कर लेंगे. तो देखिए ये हमारा एक ही माइनस है तो दैट मीन्स माइनस कैरी हो जाएगा. ऑड में है माइनस. जब भी माइनस हमारा इवन में होगा तो प्लस आता है एंड ऑड में होगा तो माइनस कैरी करेंगे. इंटू के लिए ध्यान रखना आप. नाउ 4 × 3 इज 12. तो ये हो गया 12 एंड दोनों में x है x. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ पे x का पावर 1. तो 3 एंड इस 1 को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा -12x⁴ इज़ द आंसर. क्लियर. नाउ सेकेंड 5x एंड 0. तो ये हो गया हमारा 5x × 0 तो इजकल टू 0. किसी भी चीज़ में 0 से इंटू करते तो 0 ही आंसर आता है. सो 0. सब पार्ट 3 -2/3 p² कॉमा 3/4 pq² एंड 5pqr. तो सबसे पहले जहाँ पे कॉमा है और एंड है इसकी जगह हम इंटू का साइन ले लेंगे. तो हम लिख लेंगे -2/3 p²q. इसे ब्रैकेट्स में ले लेते हैं. देन इंटू 3/4 pq². ये भी ब्रैकेट्स में एंड आ गया, इसकी जगह भी इंटू 5pqr. नाउ जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स है इसे एक साथ ले लेंगे. तो हम लिख सकते हैं -2/3 इंटू इसमें से 3/4 इंटू ये 5 इंटू अब लिटरल को लिख लेंगे. तो फर्स्ट में ये है p²q. तो ये हो गया p²q इंटू नेक्स्ट pq² इंटू ये वाला पार्ट pqr. नाउ जो डिवाइड होगा उसे डिवाइड कर लेंगे. तो देखिए 2 1 जार 2 2 जार 4 3 से 3 कैंसिल. क्लियर. तो ये हमारा हो गया इज इक्वल टू माइनस हमारा कैरी होगा माइनस ये हो गया 5/2 है ना. जब ये इंटू किए तो ये 5 हमारा कहाँ है, ऊपर में हमारा. ठीक है. तो सो 5/2. नाउ फर्स्ट p को ले लेते हैं. p अब p पे देखिए कितने p हैं यहाँ पे. ये p का पावर 2, इस पे पावर 1 तो एंड यहाँ भी पावर 1. दैट मीन्स 2 + 1 + 1. तो ये हमारा हो गया 4. तो p का पावर 4. देन q लेंगे. q को काउंट करेंगे, सबके पावर को ऐड करने हैं. तो q का पावर कुछ नहीं दैट मीन्स 1 है. तो 1 ये 2 + 1 + 2 3 एंड एक 1 ये यानी कि ये भी 4 है. क्लियर. नाउ r सिंगल है तो इसे एज इट इज़ लिख लेंगे. तो ये हमारा आंसर हो गया -5/2 p4q4r. क्लियर. नाउ सब पार्ट 4 इसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है. -7ab -3aq एंड -2/7ab². तो इसे हम लिख लेंगे -7ab कॉमा की जगह पे इंटू -3aq एंड की जगह पे अगेन इंटू -2/7ab². ब्रैकेट्स में ले लिया इन सबको. नाउ -7 इंटू -3 इंटू -2/7 इसे एक साथ लिख लेंगे. देन इंटू लिटरल्स को लिखेंगे ab इंटू aq इंटू ab². वही हमने यहाँ पे कर लिया. नाउ 7 से 7 कैंसिल हो गए एंड माइनस कितने टाइम्स में काउंट कर लेंगे 1 2 3. दैट मीन्स ऑड नंबर है. ऑड में जब भी होगा तो हम माइनस का साइन कैरी करेंगे. तो एक माइनस आ गया. नाउ 3 2 जार 6 तो 6. अब a काउंट कर लेंगे. तो देखिए a का पावर यहाँ पे 1, a का पावर 3 एंड यहाँ भी a का पावर 1 यानी कि 3 4 एंड 5. तो a का पावर 5 एंड b यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे b का पावर 2 2 + 1 3. तो b का पावर 3. तो ये हमारा आंसर हो गया -6a5b3 इज द आंसर. नेक्स्ट पार्ट इज -1/2x² कॉमा -3/5xy कॉमा 2/3yz एंड 5/7xyz. क्लियर. तो हम लिख लेंगे -1/2x² ब्रैकेट्स के अंदर इंटू -3/5xy अगेन ब्रैकेट्स इंटू 2/3yz ब्रैकेट्स इंटू 5/7xyz. क्लियर. नाउ इज इक्वल टू -1/2 इंटू -3/5 इंटू 2/3 इंटू 5/7
7, ठीक है। इस पार्ट्स को हमने लिख लिया। इंटू नाउ लिटरल्स को लिख लेंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू एक्स वाई जेड। क्लियर। नाउ जो डिवाइड होगा उसे हम डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल, नाउ 5 से 5 कैंसिल। तो क्या बच गया हमारा 1/7। एंड यहाँ पे माइनस देख रहे हैं, तो -1 एंड 2, दैट मीन्स इवन में माइनस है। एंड वैसे भी माइनस इंटू माइनस इज प्लस। क्लियर। तो ये हमारा हो गया 1/7। नाउ लिटरल्स को कर लेंगे। x, अब देखिए x का पावर यहाँ पे 2 है, तो 2 प्लस कितने x है, तो x का पावर 1 एंड यहाँ पे x का पावर 1, तो लिख सकते हैं +1 आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट x के बाद y को लिखेंगे, ठीक है। तो इंटू y, अब y की पावर ये 1, यहाँ भी +1 एंड यहाँ भी 1, तो +1 इंटू y के बाद अब z है, तो z का पावर 1 + 1। क्लियर। तो इक्वल टू 1/7 x 2 3 4, x का पावर 4 एंड y का पावर 3, तो y 3 एंड z का पावर 1 + 1 इज 2। ये हमारा आंसर होगा। सब पार्ट 6 इज 2/3 x³ एंड -5/4 xy²। तो हम लिख लेंगे 2/3 x³ इंटू -5/4 xy²। नाउ 2/3 इंटू -5/4। क्लियर। दो साइन एक साथ नहीं लेंगे, इसलिए ब्रैकेट्स के अंदर लेंगे। इंटू नाउ इस लिटरल्स को लिख लेंगे x3y इंटू xy²। नाउ 2 1 जार 2 2 जार 4, तो ये हमारा हो गया -5/3 2 जार 6, तो -5/6 एंड x कितना है, तो ये +3 है एंड इस पे 1, यानी कि 3 + 1 4x, x का पावर 4 एंड y का पावर, ये y पे 1 पावर है एंड यहाँ पे 2 2 + 1 3, तो y का पावर 3। यही हमारा आंसर हो गया -5/6 x⁴ y⁴। नाउ क्वेश्चन 2 इज मल्टीप्लाई 3x - 5y + 7z बाई -3xyz। तो क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि -3xyz से हमें इस एंटायर थिंग को इंटू करना है। क्लियर। तो उसे हम लिख लेंगे -3xyz इंटू ब्रैकेट्स में लिखेंगे 3x - 5y + 7z। इस ऑल थिंग्स को यहाँ हमने लिख लिया। इसका मतलब है कि -3xyz से हमें पहले 3x को इंटू करेंगे, देन 5y को एंड देन 7z को। एंड जब इंटू करते हैं तो माइनस ये जो साइन हमारा गिवन साइन है उसके साथ कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए -3xyz ब्रैकेट्स के बाहर है, तो इसीलिए इस डिजिट से हम इन सबको इंटू करेंगे। तो हमने लिख लिया -3xyz इंटू 3x। क्लियर। देन प्लस, फिर अगेन ब्रैकेट स्टार्ट -3xyz इंटू -5y। क्लियर। तो इंटू का साइन, देन -5y प्लस, यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ हमारा साइन ये वाला आ जाएगा बिकॉज -5y है, ठीक है। प्लस -3xyz इंटू 7z करेंगे। नाउ इन सबको इंटू करेंगे, तो देखिए -3 इंटू 3, तो 3 3 जार 9 एंड ये माइनस का साइन कैरी हो गया। नाउ x, यहाँ पर x1 है, ये x1 पावर, दैट मीन्स 1 + 1 2, तो x का स्क्वायर yz सिंगल है तो सिंगल लिख लेंगे। देन इसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये आ गया हमारा प्लस। नाउ 3 इंटू 5 इज़ 15 एंड x सिंगल है तो x एज इट इज लिख लेंगे। एंड y देखिए यहाँ पर पावर 1 एंड यहाँ भी पावर 1, दैट मीन्स y का पावर 2 एंड z सिंगल है तो z सिंगल लिख लेंगे। अगेन -3xyz इंटू 7z, तो माइनस सिंगल है तो ये माइनस हमारा कैरी होगा, वैसे भी प्लस माइनस माइनस। नाउ 7 3 जार 21। नाउ x y दोनों सिंगल है एंड z यहाँ पे एक है, या इधर भी 1 डिग्री, दैट मीन्स z का स्क्वायर। नाउ सारे लिटरल्स अब देखिए अलग अलग हैं, दैट मीन्स यही हमारा आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट 2 इज 2p² - 3pq + 5q² + 5 ब्रैकेट क्लोज बाई -2pq। तो -2pq से एंटायर थिंग्स को हमें इंटू करने हैं, तो हम लिख लेंगे -2pq ब्रैकेट स्टार्ट 2p²
माइनस 3pq प्लस 5q² प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज। नाउ माइनस 2pq से इन सबको इंटू कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 2pq इंटू 2p² प्लस अगेन ब्रैकेट स्टार्ट माइनस 2pq, अब ये हो गया इंटू माइनस 3pq इंटू माइनस 3pq। यहाँ स्मॉल ब्रैकेट लेंगे तो ये हमारा ये ब्रैकेट्स हो जाएगा, स्क्वायर रेक्टेंगल ब्रैकेट आ जाएगा। नाउ प्लस अगेन माइनस 2pq, तो हम लिख लेंगे माइनस 2pq इंटू अब आ जाएगा 5q² तो 5q² प्लस माइनस 2pq इंटू अब बच रहा है 5 तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 ब्रैकेट क्लोज। नाउ इसे सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस 2 इंटू 2 2 2 ज़ार 4 तो ये हो गया हमारा माइनस 4। देन p देखिए यहाँ p का डिग्री 1 ये 2 है तो दैट मीन्स p का डिग्री 3 एंड q सिंगल। क्लियर, माइनस इंटू माइनस इज प्लस तो प्लस का साइन लेंगे। देन 3 2 ज़ार 6 एंड p 1 1 p² एंड q भी स्क्वायर है तो 6p² q² अगेन माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो ये हो गया 5 2 ज़ार 10 तो लिख लेंगे हम 10। नेक्स्ट p सिंगल है एंड q 2 प्लस 1 इज़ 3 q3। क्लियर, अगेन यहाँ पे सिंगल माइनस है तो माइनस का साइन एंड 5 2 ज़ार 10 तो ये हो गया 10pq इज़ द आंसर। नाउ सब पार्ट 3 इज 2/3 a² b माइनस 4/5 ab² प्लस 2/7 ab प्लस 3/35 ab। तो 35 ab से हमें इन सबको इंटू करना है एंड ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट इंटू कर लेंगे तो हम लिख सकते हैं इसे डायरेक्ट 2/3 a² b इंटू 35 ab। क्लियर, नाउ माइनस 4/5 है तो माइनस का साइन लेंगे एंड इस पार्ट को लिख लेंगे तो 4/5 ab² इंटू 35 ab। नाउ प्लस का साइन 2/7 ab इंटू 35 ab। क्लियर, नाउ प्लस 3 है तो लिख लेंगे इंटू सॉरी प्लस का साइन देंगे, प्लस 3 है इसलिए प्लस 3 इंटू 35 ab। क्लियर, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, देखिए 5 एंड 35 ये आपस में डिवाइड हो रहा है तो कर लेंगे 5 7 ज़ार 35। सिमिलरली 7 5 ज़ार 35 ये भी डिवाइड हो रहा है, अब तो कोई डिवाइड नहीं होगा। सो अब इंटू कर लेते हैं तो देखिए 2 इंटू 35 तो ये हो गया हमारा 70/3 a²। अब a में देखिए a 2 है एंड a का पावर यहाँ पे 1 है दैट मीन्स ये हो गया a का पावर 3 एंड b हो गया b का स्क्वायर ये कि 1 एंड 1 प्लस 1 2 तो b का स्क्वायर। नाउ माइनस का साइन लेंगे एंड ये हो गया हमारा 7 4 ज़ार 28। नाउ a सिंगल यहाँ भी सिंगल है दैट मीन्स a का स्क्वायर एंड b हो गया हमारा 2 प्लस 1 इज़ 3। नाउ प्लस 5 2 ज़ार 10 a हो गया 2। क्लियर, a² एंड b भी हमारा स्क्वायर तो a² b²। नाउ प्लस का साइन एंड 35 इंटू 3 इज़ 105 तो लिख लेंगे 105 ab सिंगल है दोनों। क्लियर, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ऑल लिटरल्स सेपरेट हैं सो यही हमारा आंसर हो गया। जब सेपरेट होंगे तो आंसर हमारा कंप्लीट। नाउ सब पार्ट 4 इज 4x² माइनस 10xy प्लस 7y² माइनस 8x प्लस 4y प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज बाई 3xy। 3xy से एंटायर थिंग्स को हमें इंटू करना है तो हम लिख लेंगे 4x² इंटू 4x² से पहले 3xy को इंटू कर लिया, देन माइनस का साइन 10xy है इंटू 3xy। नाउ प्लस 7y² इंटू 3xy। नाउ माइनस 8x इंटू 3xy देन प्लस 4y इंटू 3xy एंड लास्ट में प्लस 3 तो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं प्लस 3 इंटू 3xy। नाउ इसे सॉल्व करेंगे, इंटू कर लेंगे तो देखिए 4x² इंटू 3xy तो ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू 3 इज 12
नाउ x 2 एंड यहाँ 1 डिग्री है, दैट मीन्स x का पावर q, y सिंगल। क्लियर। नाउ माइनस 10 3 जार 30 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 7 3 जार 21 एंड x y क्यू सिंगल, y का डिग्री यहाँ 1 एंड यहाँ 2 तो 3 हो गया, माइनस 8 3 जार 24 x स्क्वायर एंड y प्लस 4 इंटू 3 12 x y स्क्वायर 2y है इसलिए, तो ये हो गया हमारा 12 x y स्क्वायर, देन प्लस ये प्लस 3 3 जार 9xy तो 9xy। क्लियर। ऑल लिटरल्स आर सेपरेट सो इट इज़ द आंसर। Question 3 is find the areas of rectangles with the following pairs of monomials as their lengths and breadth respectively। तो मोनोमियल्स वन टर्म को कहते हैं। तो देखिए पेयर ऑफ मोनोमियल्स है। क्लियर। नाउ कह रहा है कि हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जिसका लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है। दैट मीन्स इसमें से एक पार्ट को हम लेंथ मान लेंगे, एक को ब्रेथ मान लेंगे एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लेंगे। क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा पी स्क्वायर क्यू एंड पी क्यू स्क्वायर। क्लियर। तो एक को हम लेंथ मान लेते हैं, मान लीजिए कि लेंथ इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू है एंड ब्रेथ इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। क्लियर। नाउ हमें एरिया निकालने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो लिख लेंगे हम देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है एल इंटू बी, दैट मीन्स पी स्क्वायर क्यू इंटू पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, p का देखिए पावर में 2 है एंड यहाँ पावर में 1 है, इंटू में हम डिग्री को ऐड करते हैं, इस पावर को ही डिग्री बोलते हैं। क्लियर। तो ये हो गया हमारा p 2 एंड ये 1, 2 + 1 इज 3। सिमिलरली q यहाँ पे 2 है, इधर डिग्री 1 तो ये भी 3, तो p q एंड q दोनों का पावर 3, यही हमारा आंसर हो गया p3 q3। नाउ सेकेंड पार्ट इज 5xy, 7xy स्क्वायर। क्लियर। तो इसमें हम लेंथ एक को ले लेते हैं, तो मान लिया लेंथ हमने ले लिया 5xy एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 7xy स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी, दैट मीन्स 5xy इंटू 7xy स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7 इंटू 5 इज 35, तो हम लिख लेंगे, इसे ब्रैकेट्स में लीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए 35, नाउ x डिग्री 1 इधर भी 1 है, दैट मीन्स x स्क्वायर एंड y 3 हो गया, 2 प्लस ये 1 y 3, तो ये हमारा आंसर हो गया 35 x स्क्वायर y क्यू इज द आंसर। क्वेश्चन 4 इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो यहाँ हमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस निकालने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 5ab, 3a²b, 7a4b2। तो यहाँ पे एक लेंथ हो गया, एक ब्रेथ एंड एक हाइट हमारा गिवन है। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस निकालने हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो इक्वल टू इनमें इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 5ab इंटू 3a²b इंटू 7a4b स्क्वायर, इन सबको अब इंटू कर लेंगे। तो देखिए 5 3 जार 15 एंड 15 इंटू 7 105, तो यहाँ हम लिख लेंगे 100 इज इक्वल टू 105। नाउ लिटरल्स को इंटू कर लेते हैं। तो देखिए a यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ 2, तो 2 + 1 3 एंड ये 4, तो 3 + 4 7, दैट मीन्स 8 टू द पावर 7 हो गया। नाउ b को कर लेते हैं। तो b, अब यहाँ पे b की डिग्री 1, ये 1 2 हो गए एंड यहाँ पे 2 2 2 4, तो b का पावर 4, तो यही हमारा आंसर हो गया 105 a टू द पावर 7 एंड b टू द पावर 4 इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 2 इज 2pq, 4q², 8rp। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लिख लेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस इज इक्वल टू, ये हो जाता है l इंटू बी इंटू एच, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, l 2pq मान लिया हमने, 2pq इंटू बी 4q² इंटू एच की जगह 8rp। क्लियर। तो इसे हम ऐसे भी इंटू कर सकते हैं, पहले नंबर्स को ले लेंगे एक साथ, 2 इंटू 4 इंटू 8, डायरेक्ट भी इस तरीके से कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। 8 इंटू लिटरल्स को एक साथ pq इंटू q² इंटू rp,
एंड और भी डिटेल में अगर आपको जाना हो, नहीं समझ में आ रहा कि डिग्री हम कैसे काउंट करते हैं, तो उसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। जैसे 2 4 जार 8, 8 8 जार 64, तो पहले इसे इंटू कर लिया 64। नाउ पी है तो पहले पी को लिख लेते हैं, तो इंटू का साइन देना होगा पी, एंड इसकी डिग्री लिखेंगे 1, इसकी डिग्री 1। नेक्स्ट पी हमारा ये है, इसका भी डिग्री 1, तो पी 1 + 1। नेक्स्ट क्यू, तो पहले इंटू का साइन देंगे, देन क्यू लिख लेंगे, इस क्यू की डिग्री 1 प्लस इस क्यू की डिग्री 2 इंटू, अब आर बच गया तो आर सिंगल है तो ऐसे ही रहने देंगे। नाउ 64, अब क्या हो गया, पी का पावर 2, 1 + 1 2, क्यू हो गया 3 एंड आर, तो 64 P² Q 3 R इज़ द आंसर।